नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ अंजलि आनंद। कहते हैं ना कि बिहार की सियासत वाक़ई हर दिन कुछ न कुछ गहमा-गहमी, लेकिन एक सवाल उठ रहा है, आखिर आए दिन नीतीश कुमार को ऐसा क्या हो गया है, जो हमेशा से संयमित और बैलेंस बयान देने के लिए जाने जाते थे, अब जब से जी हाँ, बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जब से वो आरजेडी के साथ में हैं, वो भूल गए हैं कि आखिर क्या बोलना और ऐसा कुछ देखिए कई बार नीतीश कुमार कुछ कह जाते हैं। कल सदन में कुछ ऐसा हुआ पिछले कुछ दिन आपने देखा कि जब वो बात कर रहे थे आरक्षण को लेकर, महिला एजुकेशन को लेकर, तब भी वो बयान से ऐसे भटक जाते हैं उसे लेकर तो विवाद अभी थमा नहीं कि जीतन राम मांझी को लेकर ऐसा बयान दे जाते हैं जिसे लेकर आपको बता दें कि विरोध हो रहा है विधानसभा के अंदर, बाहर हंगामा हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को भुना रही है, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। तो आखिर अब इस बयान के बाद क्या कुछ गहमा-गहमी है? जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है? बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? पहले वो सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये लड्डू दिया गया, ये तो हद न हो गया। उसमें भी जहरीला पदार्थ मिला करके हम लोगों को परोसा गया कि हम लोग खाएं और हम लोगों का दिमाग जरा दूसरे ढंग का हो, तो कौन बांटे तो आप देखे। मैं बता रहा हूं कि आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो उनके दल के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, जो निकट लोग हैं, इस घटना को अंजाम दे सकता है। बिहार जैसे बड़े राज्य के साथ एक बड़ी साजिश का इन्होंने खुलासा किया है। और मैं बता दें, आज आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन खुल करके सपोर्ट किया, समर्थन किया। और आज जिस तरह से एक महिला का अपमान, एक दलित के अपमान पर राजद के लोग जिस तरह से वातावरण बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडा राज और गुंडों की सरदार बिहार के माहौल को खराब कर रहे हैं। तो आपने सुना कि बिहार के माहौल को खराब कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि एक तरफ महिला का अपमान तो दूसरी तरफ दलित का अपमान। जी हाँ, क्योंकि जीतन राम मांझी को तू तड़ाक यहाँ तक ये तक नीतीश कुमार ने कह दिया था कि आप जो मुख्यमंत्री बने मेरी मूर्खता की वजह से बने। बड़ा बयान है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ कुमार भी जुड़ चुके हैं, सुरभि ठाकुर जुड़ चुकी हैं प्रवक्ता बीजेपी से, अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से, मौलिक जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय सचिव आरएलजेपी की तरफ से, सरोज सिंह जी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता हम की तरफ से, कृष्णकांत जी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और एक गुजारिश कि जब आप लोगों के पास आए तभी अनम्यूट करें क्योंकि थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू हो जाता है। वहीं सबसे पहले मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूँगी अरुण यादव जी से क्योंकि हमारे साथ देश की तरफ से अरुण यादव जी की आवाज पहुँच रही है मेरी आप तक? आपका आवाज बहुत कम आ रहा है इधर। अंजलि जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। बाकी मेरे सहयोगी सौरभ कुमार भी हैं। अगर नेटवर्क इश्यू हुई तो सौरभ इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सौरभ, आप तक मेरी आवाज अच्छे से पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, ठीक है। अरुण जी, मेरा सवाल ये है अगर आप सुन पा रहे हैं तो अब मैं जो सवाल पूछूंगी पहले ये मत कह दीजिएगा कि ये भी बीजेपी करा रही है। नीतीश कुमार को हो क्या गया है? एक बार बयान से इंसान भटक सकता है, बार-बार ऐसे बयान देना आप जिसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो आपके दल का गठबंधन वो आपकी मूर्खता हो जाती है। और बड़ी बात ये है कि देखिए सदन में सबकी गरिमा होती है और जनप्रतिनिधि होता है। तू तड़ाक करना कहाँ तक उचित है? अब सीधा सवाल है और सीधा जवाब दीजिए। इस तरह के बयान को, इस तरह के मैं कह सकती हूँ कि जो चल रहा है बिहार विधानसभा के अंदर, क्या आप लोग समर्थन करेंगे इसका? अरुण जी। देखिए अंजलि जी, सदन के दौरान, चर्चा के दौरान कल माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे और उसी दौरान मांझी जी ने बार-बार ये बताइए समर्थन करने थे नीतीश जी ने कहा पहले हाँ, उसके बाद आप एक्सप्लेन भी नहीं नहीं, ये करेंगे। कोई आप ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ रही हैं क्या? टिक लगा नहीं दूं हाँ या ना? हाँ या नहीं, ठीक है तो आप समर्थन करते हैं ऐसे ऐसे आप जो बात सुनेंगे तो पूरा अब जैसे सवाल लग रहा है कि एग्जाम में हम बैठे हैं, 4 ऑब्जेक्टिव क्योंकि जो है मैं कि पॉइंट टू बोलिए पॉइंट बोलिए अरुण जी बोलिए। मैं अरुण जी पॉइंट टू बोलिए अपनी पॉइंट बातों। समझना चाह रही हूँ और इसलिए मैंने आपसे बोला और आप जवाब दीजिए। देखिए जवाब तो देना होता है, जब गलती होती है बिल्कुल तो जवाब जवाब तो देना देने के होता लिए है। बैठे हैं अंजलि जी, आप सुनेंगी तब तो। आप बिल्कुल यस आप नो
का सिर्फ जवाब लेंगे तो ये थोड़े होता है। आप सुनिए, आप पहले बोलिए, ठीक है, आप बोलिए। मैंने पहले ही बोला था छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद एक्सप्लेन कीजिएगा। अरुण जी देखिए, बताइए क्या कहना है? विपक्षी दलों का सोची समझी रणनीति है। जब से विधानसभा के अंदर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, प्रस्ताव पारित हुआ है, जातीय जनगणना कराने का भी काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि जनता तक यह सवाल नहीं जाए, किसी तरह एन कैन प्रकारन दूसरे दिशा में डाइवर्ट किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो, वो लोग समकक्ष राजनेता हैं, साथ रहे हैं, उन्होंने तो यही कहा। आपत्ति जब बार बार आंकड़े पर मांझी जी सदन के अंदर बोल रहे थे, तो फिर उसी दौरान उन्होंने कहा कि ये जो है हमारी मूर्खता थी आपको मुख्यमंत्री बनाना। तो उन्होंने तो अपने आप को कहा। तो सदन के अंदर तो थोड़ी बहुत नोक झोंक इस तरह का वाद विवाद तो चलता ही रहता है, लेकिन उसके बाद एनडीए के तमाम नेताओं का जो रुख है, जन सरोकार के सवालों को छोड़कर एक छोटी मोटी बातों को तूल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा चल रहा है, सदन के अंदर चर्चा की बात होना चाहिए, मुद्दों की बात। इतना बड़ा जो है कि भी हो रहा है। ठीक है अरुण जी, हमने आपकी बात पूरी सुन ली। ये भी मुझे पहले ही पता था आप कहेंगे कि बीजेपी ही करा रही है। अरुण जी, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे मैं सरोज सिंह जी से रिएक्शन लूंगी। सरोज सिंह जी, जीतन राम मांझी बहुत आज मैंने देखा बैठा में बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं पहले से विधायक हूँ, मैं उनसे 4 साल बड़ा भी हूँ। एक वक्त था जीतन राम मांझी कहते नहीं थकते थे कि मैं नीतीश जी का इतना रिस्पेक्ट करता हूँ। कल जो सदन में हुआ, क्या ये अच्छी परिभाषा बिहार की तरफ से पेश की जा रही है? अरुण जी का कहना है ये भी विपक्षी करा रही है, बीजेपी और तमाम सहयोगी दल ये करा। नीतीश जी को जैसा लगता है कि बीजेपी आके बुलवाती और नीतीश जी बोल जाते हैं। इसके पहले भी इस तरह के बहका बयान दिया उन्होंने, खुद माफी मांगते हैं। उसके बाद जबकि कल की बात है, सौरभ इसके प्रमाण होंगे, अगर सौरभ वहां मौजूद रहेंगे, तेजस्वी यादव रोक रहे हैं। जब वो जीतन राम मांझी को ऐसे तेजस्वी यादव ने रोकने की कोशिश, अरुण जी को शायद ये तस्वीरें नहीं दिखी होगी। सरोज सिंह जी, क्या जो हुआ सदन में, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये आने वाले वक्त के लिए क्या लगता है कि ये गरिमा रहनी चाहिए? क्योंकि देखिए सवाल ये उठता है, ये अरुण जी की बात से एक तो मैं एग्री करूंगी कि ऐसे में जनता के मुद्दे ही रह जाते हैं, लेकिन इसके लिए सब जिम्मेदार है। सरोज सिंह जी, जिस तरीके से सदन में पिछले 2 दिनों से सदन में जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा अमर्यादित टिप्पणी, चाहे महिला का हो या हमारे जो क्या नाम है, हमारे जो आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी के खिलाफ हो, इनका जो मानसिक स्थिति इनका है, दिन प्रतिदिन इनका बिगड़ते चला जा रहा है। पूरा बिहार शर्मसार है। कल जिस तरीके से, परसों जिस तरीके से सदन में हुआ, उसमें पूरा बिहार शर्मसार है। ये बताइए, एक महादलित व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया था, उस समय किस तरीके से ढिंढोराई पीट रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बिहार में बनाए हैं महादलित को। म्यूट कीजिए सुनील जी। जी सरोज सिंह जी बोलिए। ये इन्होंने जब मुख्यमंत्री बनाया था आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, तो पूरे भारत में इन्होंने ढिंढोरा पीटा था कि हमने महादलित मुख्यमंत्री बना दिया। आज उनको ये देखना नहीं चाहते हैं। अब उनको ये लग रहा है इनकी मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। हम लोग ये सलाह देते हैं कि इनको अविलंब इस्तीफा करा करके, और इनको जो हम लोग, अगर इनके पास सरकारी खर्चा में कोई दिक्कत आ रही होगी तो हम लोग पूरे बिहार में भिक्षाटन करेंगे। हम पार्टी पूरे अभी कुछ शुरू कर दिए, हम पार्टी ने आज भिक्षाटन करना, और पूरे बिहार में भिक्षाटन करा करके इनको जो कांके का जो अस्पताल है वहां पर इनको मानसिक इलाज अविलंब करा करके इनको आराम किया जाए, और अपने उत्तराधिकारी जो इनको हो उनको नियुक्त करे। बिहार पूरा शर्म। लेकिन पर्सनल टिप्पणी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, और मुझे लगता है मैं अपने डिबेट में देखिए मैं गरिमा से बात कर, मैं उनको सलाह दे रहा हूँ कि चाहे मैं इसीलिए डिबेट बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बयान को कहीं से भी मुझे लगता है सदन में समर्थन, क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है, तो आप उसी पर सवाल उठा रहे हैं। जी सरोज सिंह जी, लेकिन आप गरिमा को मेंटेन करते हुए अपनी बात करें।
मैडम, हम गरिमा के अंदर ही हम बोल रहे हैं, गरिमा से बाहर हम नहीं जाएंगे। हमारा ये सलाह है, हम पार्टी का ये सलाह है कि हम अगर उनको सरकारी खर्चे में कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोग उनको भिक्षाटन करा करके या उनको इलाज कराने कर आराम कराने की उनको सलाह देंगे और अपने उत्तराधिकारी वो नियुक्त करें। बिहार पूरे आज की सुरक्षित बागडोर नहीं है बिहार जिसके हाथों में है। वो कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे, उनको अब कोई ये नहीं रह गया कि हमको कि क्या हम बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। अभी कुछ बोलेंगे, कल बोल के माफी मांग लेंगे। महिला के ऊपर क्या एक्शन है, ये सदन के अंदर में ये क्या एक्शन है, समझ में नहीं आता है। महिला के क्या पूरा बिहार शर्मसार है, पूरे दुनिया में जवाब नहीं जुट रहा है। उनके लोग उनके वहां पर बैठा रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का यही सलाह है तो उनको विलंब इलाज कराया जाए और उनको जहां भी उनको लगे हम लोग उनको पूरा व्यवस्था करने के लिए तैयार है। इलाज का खर्चा हम लोग देंगे, उनको इलाज कराया जाए। मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, इलाज उनको विलंब कराया जाए। जो बिहार की सियासत में हो रहा है, देखिए मुझे तो लग रहा था बिहार ने इतिहास रचा। ठीक है, सर्वेक्षण, हालांकि जातीय सर्वेक्षण की बात की जाए इसे लेकर सवाल उठ रहा है। और देखिए सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि अगर विपक्ष को ये सवाल उठाए कि ठीक है सब कुछ हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण भी रखा गया, लेकिन जो डाटा है अभी तक वो सार्वजनिक तौर पर नहीं किया गया है कि किस रेंज में किया गया। इसे लेकर चलिए सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर कोई सवाल उठाए तो क्या इतना भड़क जाना मुख्यमंत्री को शोभा देता है? नीतीश कुमार जी से तो ये देखिए मुझे लगता है कि उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है वाकई उनको खुद नहीं पता चल रहा। मैं जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो विगत 18 वर्षों से हमारे 14 करोड़ आवाम के हमारे गार्जियन भी हैं, और नीतीश कुमार जी की पुरानी जो कहिए परिपाटी रही है, वो अपने राजनीतिक शालीनता के लिए ही जाने जाते थे। मगर विगत अगर हम याद करें तो पिछले 1-1.5 वर्षों से उनका जो बयानों का जो स्तर है वो लगातार हल्का होता जा रहा है। और कल तो लिटरली जो पिछले 2 दिनों से ये शीतकालीन सत्र जो है, जो अभी चल रहा है, ये काले दिन के तौर पे ही जाना जाएगा। बिकॉज संसदीय गरिमा जो है वो तार-तार हो गई, वो भी किसके द्वारा तार हुई? बिहार के शीर्षस्थ नेता, बिहार के मुखिया के द्वारा। ये नहीं कि कोई फर्स्ट टाइमर थे या कोई नया नेता या जिसने कुछ ऐसा किया। और उन्होंने बोला किसको? एक पूर्व मुख्यमंत्री को बोला, जो कि मतलब एक संसदीय मर्यादा जो है, मतलब कल तो लिटरली कहिए कि लोकतंत्र अपने 100 आंसू रोया होगा जो देखा, जो बिहार में जो तस्वीर देखी गई। और ये सारे हरकतें क्यों हो रही है? ठीक एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को लेकर अशोभनीय बयान दिया, जिस पर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, पूरा विश्व जान चुका है। और बिहार के सदन की कार्रवाई लगभग पूरे विश्व में देखी जाती है, बहुत फिक्री होती है। इसके बाद उन्होंने उनका आता है, रिवर्ट आता है, जिसपे वो माफी मांगते हैं, फिर सेम वही काम करते हैं वो। अब क्या हमें यही जानना, तो क्या फिर बिहार में माफी मांगना, एक दिन फिर कुछ कहना, फिर माफी मांगना, तो ये कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति में कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हैं, जिसका कि अगर हम तो यही कहेंगे भाई एक सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए या एक जांच कमेटी हो जाए, मेडिकली मैं कह रहा हूँ, तो उनको जांच की अगर जरूरत है तो उसको किया जाए। ये मर्ज छुपाने से मर्ज बढ़ रहा है। और रही बात जिस चीज को लेकर ठीक है, मैं ये तो चलिए ठीक है, आरोप पड़ता है, लेकिन बड़ी बात आपने कही कि देखिए नीतीश कुमार जी हमेशा संयमित तरीके से बयान देते हैं। सौरभ, आप लगातार ग्राउंड से और हर कई बार आपने कवर किया होगा चुनाव हो, नीतीश जी आपने देखा है चाहे किसी से अलग भी होते, वो बहुत ऐसे बयान से बचते थे। और वाकई अब सवाल तो उठेगा ना सौरभ कि आखिर क्या ऐसा हो गया। देखिए बिहार जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, एक मास्टर स्ट्रोक खेला था महागठबंधन सरकार, लेकिन कहते ना कई बार आप अपने पैरों पे खुद जब चरखा और कुल्हाड़ी चलाने लग जाए, बैठे बैठाए विपक्ष को बड़ा मुद्दा तो दे दिया सौरभ, एक मुद्दा भी रुका ही नहीं था। महिलाओं का मैं कह सकती हूँ अपमान, एक महिला होने के नाते इसको सेक्स एजुकेशन नहीं कहा जा सकता जो सदन में एक्सप्लेन कर रहे थे नीतीश जी। उसके बाद इस तरह से बयान देना, आप जिसको मुख्यमंत्री बनाते हैं और मूर्खता कह देते हैं। तू मैं, और मैं आपको याद दिलाऊं सौरभ, आपको याद होगा इसके पहले भी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था बीजेपी के नेताओं के लिए, उस वक्त भी ऐसे विवाद हुआ था। क्या नीतीश जी बयान देने के बाद समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये सब, और ये बैकफुट पर चली जाएगी महागठबंधन? जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 18 सालों से जानता हूं और निश्चित रूप से अपनी भाषा और शालीनता के लिए ही नीतीश कुमार जाने जाते हैं। कारण मुझे कभी याद नहीं है कि 1-2 साल पहले उनका कोई भी बयान जो है वो सुर्खियों में रहा हो। वो काफी शालीनता से किसी का नाम लेते हैं या किसी की चर्चा करते हैं, या अगर मिलते भी हैं वो चाहे छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, काफी शालीनता
और मर्यादा से उनसे बातचीत वो करते हैं और अपनी बातों को काफी शालीनता से वो मीडिया के सामने भी रखते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर पिछले 1 साल से अगर उनका बयान देखा जाए, चाहे वो तेजस्वी यादव के लिए हो, बीजेपी नेताओं के लिए हो या कल जीतन राम मांझी के लिए हो, कल जीतन राम मांझी बार बार नीतीश कुमार को टोक नहीं रहे थे। कल आरक्षण विधेयक बिल पर चर्चा हो रही थी, जीतन राम मांझी को भी समय दिया गया था अपनी बातों को रखने के लिए। वो पटल पर सदन में अपनी बातों को रख रहे थे। वो केवल इतना कह रहे थे कि सरकार जो आरक्षण दे रही है उस पर एक बार समीक्षा की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता है कि 18 सालों से सरकार ने समीक्षा की है। तो जीतन राम मांझी ये कह रहे थे कि एक बार समीक्षा करने की जरूरत है, एक बार ये देखने की जरूरत है कि सरकार जो आरक्षण दे रही है वो निचले तबके के लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। बस इतनी सी बात थी। इतनी सी बात में मुख्यमंत्री गुस्से से लाल हो गए और वो जीतन राम मांझी को तुम ताम करने लगे, जो उम्र में भी उनसे बड़े हैं। राजनीतिक कैरियर भी जीतन राम मांझी का उनसे ज्यादा बड़ा है। अगर आपने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, ये पूरा देश जानता है। सदन के अंदर चीख चीख कर ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं आप, और आप खुद को पागल कह रहे हैं। आप खुद को आपने ये कहा कि मेरे पागलपन के वजह से हमने इसको ये मुख्यमंत्री बनाया, मेरे मूर्खता की वजह से हमने इसको, यानी आप अपने खुद को पागल भी कह रहे हैं, आप खुद को मुख्यमंत्री भी मूर्ख भी कह रहे हैं, और आप खुद को गधा भी कह रहे हैं। मेरे गधापनी के कारण ये मुख्यमंत्री बना। ये कौन सी भाषा है? इसके लिए तो नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं जाने जाते थे। तो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस मतलब लेवल तक पहुंच गए हैं तो निश्चित रूप से कई सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल सौरभ, और सवाल, और कल मैं ये भी देख रहा था अंजलि, फर्स्ट टाइम मुझे ये दिखाई दे रहा था कि कल उनको 3-4 मंत्री रोक रहे थे। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, वित्त मंत्री विजय चौधरी हो या फिर संजय झा हो, सभी उनको रोक रहे थे। सभी उन्हें बोल रहे थे कि आप बैठिए, हम लोग हैं, हम लोग बोलेंगे, आप बैठ जाइए। उसके बाद भी मुख्यमंत्री नहीं रुक रहे थे। उसके बाद भी लगातार वो बोले जा रहे थे। जो अध्यक्ष थे वो भी रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो भी बीच में उन्होंने भी कहा, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि आपने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, अब आप चुप हो जाइए। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार चुप नहीं हो रहे थे। और मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार का जो फ्लो है, अगर ये लगातार जारी रहा तो निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी मुसीबत 2024 के पहले बन जाएगा। जी, बड़ी बात कही सौरभ आपने। अरुण जी, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। आपने देखिए इसमें नुकसान महागठबंधन को ही होगा। तेजस्वी यादव वहां बैठे थे, इसलिए मैंने आपको इस बात का जिक्र किया था। हालांकि आपके बयान को भी समझ कि अरुण जी क्या होता है ना, ऐसे में आप बैठे बैठाए विपक्ष को मुद्दा दे रहे हैं सुरभि जी, क्योंकि कई बार ऐसे ब्लेम लगते हैं। और अरुण जी अभी कह भी रहे थे कि देखिए विपक्ष का काम ही है मुद्दा उठाना और बीजेपी मुद्दों से भटकाना। क्या ये जो हो रहा है सदन में, क्या वाकई, मेरा सवाल तो ये है, बिहार की बात की जाए, बिहार हमेशा निर्देश करता आया है, विधानसभा की बात कर ले, कई मुद्दों को लेकर बात कर ले, लेकिन इस तरह से बयान देना वो भी नीतीश कुमार से, जैसा कि सौरभ भी जिक्र कर रहे थे कि 18 साल कुमार पार्टी से उनका मतभेद रहा है। मुझे याद है जब बीजेपी से भी अलग हुए थे, कभी ऐसे बयान वो नहीं देते थे किसी के। तो फिर आपको हो रहा है, और क्या वाकई सकता है इस पर समीक्षा करनी चाहिए? आप बीजेपी को बैठे बैठे मुद्दा मिल गया, मुद्दों से जानने की जरूरत है कि हमें गरिमा बचानी। जी बिल्कुल, उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि जो परिदृश्य सामने है वो बहुत ही भयानक है हर कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए। और ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है,
ये महिला प्रतिष्ठा की मुद्दा है, सदन के गरिमा से जुड़ा सवाल है और जिस प्रकार से बिहार के मुखिया ऐसी बातें करते हैं और उनको डिफेंड करने की हमको नहीं पता कि ये लोग हिम्मत कहाँ से लाते हैं और इस प्रकार की चीजें कहते हैं कि बाकियों ने षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र तो हुआ है, ये मैं बताऊंगी कि किसने किया है, मगर हम बताते हैं जनाब कि हमारे पास इतनी छोटी हरकतें करने का समय नहीं है और ऐसा षड्यंत्र कोई कैसे कर सकता है कि सदन में मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे उसको निर्धारित कर दे। क्या ये किसी के बस की बात है? क्या सबको पता था? क्या ये कल्पना की थी आपने कि मुख्यमंत्री ऐसा कुछ जाकर कहेंगे? पहले दिन एक के बाद एक दोनों सदनों में उन्होंने इतनी ओछेपन का अपना उदाहरण दिया, उसके बाद अगले दिन फिर वो बाज नहीं आए। तो ये हमको जहां हम एक तरफ बिहार के 13.5 करोड़ से ऊपर लोगों के लिए हमारे अंदर बहुत ही आक्रोश है कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, बहुत ही क्रोध है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम संवेदना की नजर से और दया भावना की तरफ से मुख्यमंत्री जी की तरफ इस वक्त देख रहे हैं। ये वास्तविकता है कि उन्हें एक तत्काल प्रभाव से मेडिकल हेल्प की जरूरत है, मेडिकल एड की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार के आचरण वो का प्रदर्शन वो कर रहे हैं, ये असामान्य है और इसको मान लेने में ही हमको लगता है कि 13 करोड़ बिहार वासियों का भलाई है। आप लोग अगर राजनीति को इतना तूल देना चाहते हैं तो बेशक दें, लेकिन इस वक्त सवाल राजनीति का नहीं है, इस वक्त सवाल बिहार की गरिमा का है, बिहारियों की अस्मिता का है। इस वक्त सवाल सदन की गरिमा जो भंग हुई है, जो तार तार हुई है, उसका है। ये लोग इधर उधर की बातें क्यों करते हैं और इसमें किस प्रकार से कोई और राजनीति कर रहा है, ये तो यही लोग जाने। मगर मैं ये कहती हूँ कि एक दिन भी मुख्यमंत्री वो बने रह रहे, ये बिहार के ऊपर संकट है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में, पूरे दुनिया से जिसने भी इस बयान को सुना, जिन्होंने भी इस आचरण को देखा, सबने निंदा की है इसकी। और इसकी न केवल निंदा होनी चाहिए, इस पर समीक्षा होनी चाहिए, इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात को, लेकिन देखिए राजनीति करने से बीजेपी भी कहाँ बच रही। कृष्णकांत जी, क्या महागठबंधन की बात करें, नीतीश कुमार एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, लेकिन पहले महिलाओं का अपमान और अब दलित का अपमान। और देखिए इससे लेकर बीजेपी जीतनराम जी बहुत ही आप देख रहे हैं कि हंगामा हो रहा है, हो रहा है। क्या ये खुद नीतीश कुमार ने अपने लिए मुसीबत कहते हैं ना, कई बार बुला लेते हैं। अब इस बयान को एक बयान को लेकर माफी मांगने की बात अभी खत्म नहीं हो रही थी, दूसरा इस तरह से बयान दे, वो भी दलित नेता को लेकर ऐसा। बिल्कुल अंजलि जी, हमारे सौरभ भाई ने भी बहुत अच्छी बात बताया कि जिस तरह से फुल टॉस बॉल दे रहे हैं तो वाइड बॉल फेंकेंगे तो ऑब्वियसली कि सामने वाला तो उसको कैच करेगा। आज जो महागठबंधन जितना मजबूत स्थिति में दिख रहा था, वो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है। और सौरभ जी ने बताया कि 2024 में कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव में भी पड़ेगा। को तो बैठे बैठे फुल टॉस मिल गया। लेकिन ये देख रही है कि चलो ये तो चलो विपक्ष का है कि नीतीश कुमार जी ने गलत बोले, लेकिन आज देखा जाए तो कौन सी देश की पार्टियां हैं और किसके प्रवक्ता है या उनके लीडर है, उन्होंने पार्लियामेंट में चाहे बिदुरी की बात कर लिया जाए, रमेश बिदुरी ने कटवा शब्द का यूज किया, चाहे वो नवनीत राणा की बात कर दिया जाए, चाहे वो कांग्रेस के नेता नहीं हो, दिग्विजय सिंह ने नहीं बोला हो, ऐसे चाहे वो और भी ऐसे नेता, मैं किसी का पर्सनली बहुत सभी जानते हैं कि टीवी पे या है चुनाव के टाइम में तो ये ऐसे ये जो बोल है इनके लगाम जो है ना, वो जो आवाज और जो है लगाम ही खुल जाती है और जिस ढंग से बयान होती है गिरिराज सिंह देते हैं या ये परवेज दिल्ली के हमारे एमपी साहब वो देते हैं, तो इस तरह से जिस तरह से हो रहा है, ये तो एक सवाल तो नीतीश कुमार जी पे जो उठ रहा है वो तो जायज है, लेकिन कहां तक है जो पार्टी उनकी अभी आरोप लगा रही है, पहले अपना दिल तो झांक के देखे, अपनी आत्मा को तो देखे कि क्या वो गई है बोलने का हक। यदि आज एंकर और सौरभ जी बोल रहे हैं, अंजलि जी आप बोल रहे हैं, तो ये तो समझ आती है कि आप न्यूट्रल न्यूज को न्यूट्रल दिखाते हैं तो आपका बोलने का हक है। पर ये पार्टियां, चाहे वो हम है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, आरजेडी कौन सा दूध का धुला है, क्या वो कभी स्टेटमेंट नहीं देते? मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं आप यदि ये बात उठा रहे हो तो कम से कम 2024 से जो चुनाव आता है, मैं हर पार्टी से अपील करूंगा कि नीतीश पे यदि सवाल उठा रहे हैं तो कल होकर आपको ऐसा उठाने का मौका नहीं मिले और आप लोग भी मर्यादा को जो मर्यादा को तोड़े नहीं। ये आगे के लिए सभी के लिए सबक है। जो नुकसान उन्होंने बोला है वो उसका फायदा होगा,
कि नुकसान होगा वो तो जनता बताएगी। हो सकता है उनको फायदा दिख रहा हो इसलिए उन्होंने बर बोले पन बोले होंगे, लेकिन यदि आप इस तरह का यदि भाषा का अभद्र भाषा का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी जनता आपको भी नहीं छोड़ेगी। और मैं बीजेपी के भी नेताओं को स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि आप कम नहीं है, आप उससे ज्यादा ही है। सुरभि जी रिएक्शन देना चाहेंगे? सुरभि जी, जिस प्रकार से ये जो कल्चर सेट हो गया है, देखिए इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं कि पहले पिछली बातों को दोहराने का कल्चर, पिछली गीत जिस पर डिबेट हो चुकी है, जिस पर चर्चा हो चुका है, उसको बार बार आगे करना। अगर इन्होंने आगे कर ही दिया है और बाकी लोग अगर कर ही रहे हैं तो एक सवाल मेरी तरफ से, सिर्फ एक सवाल मेरी तरफ से, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश में हुए हैं क्या उनका नाम लेकर कभी किसी ने उनको गाली दी है? क्या आप लोगों ने वो सेंटेंस याद है आपको? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तो मर जा। तो ये एक गलत एग्जांपल सेट किया गया है। सुन लीजिए सर पेशेंस रखिए, 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट बात पूरी करने दीजिए सर, बात पूरी करने दीजिए। तो ये एक गलत कल्चर सेट किया गया है कि आज की मुद्दे को भटकाने के लिए पिछली बातें दोहराएंगे और आज के का जो टॉपिक है इसको आगे के लिए रख लेंगे। ये बिल्कुल ही गलत तर्ज पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर सवाल जो है वो वही का वही है कि क्या सदन में इस प्रकार की भाषा बोली जानी चाहिए? क्या एक मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार दिखाना चाहिए? अब आप सुन लीजिए सुरभि, आपने बहुत सही कही कल्चर, लेकिन इसके लिए तो हर पार्टी जिम्मेदार है ना। और कृष्णकांत जी की इस बात को आप डिनाई कुछ दिन पहले क्या कुछ नहीं कहा गया, कटुआ ऐसे से शब्द कहते जो मैं शायद बोल भी नहीं सकती और मैं उस बयान को सुना भी, ठीक है, उस पर भी चर्चा हुई थी। हम पत्रकारों का काम है कि जब भी ऐसे बयान आएंगे हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्या है ना कि बयान कहते ना, हम सवाल तभी उठाते जब हम यहाँ से खुद क्लियर हो, क्योंकि हर पार्टी ये कर रही है, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रही, तमाम राजनीतिक दल आम समझ गए इस बात को। ऐसा लगता है भाषा दिन ब दिन जो स्तर गिरते ही जा रहा है। विरोध कीजिए ना, पहले वक्त था, मुझे याद है जब वो वक्त था, अटल जी का वक्त था, तब कैसे बयान उन्होंने कहा था दिन ब दिन ये गिरते जा रहा है, उसके लिए तमाम पार्टियां जिम्मेदार है। विरोध तभी हुआ करते थे। सरोज सिंह जी आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन देखिए कृष्णकांत जी ने जो सवाल मुझे लगता है ये एक, देखिए यहाँ पर बात थोड़ी अलग है। फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो विधानसभा था, आप तो लोकसभा में सभी लोग बोलते हैं। लोकसभा में अभी बताइए जीतन मांझी ने चमचा शब्द का यूज किया, चमचा, और बेटे ने पागल बोला, तो कहीं ना कहीं आप भी तो बोल ही रहे हैं ना। इसीलिए जिस प्रकार से आपने मुझे कहा कि विरोध कीजिए, इसीलिए आपको याद होगा कि लोकसभा के अंदर ऐसे शब्दों को चिन्हित करके उन पर प्रतिरोध लगाया गया था ताकि भाषा की मर्यादा को कोई भंग ना कर सके। लेकिन इस प्रकार से जैसे विधानसभा में बिहार के हुआ है, क्या ये कल्पना किया था किसी ने? और इस वक्त कैसे आप लोगों को ये जरूरी लग रहा है कि बीते गानों को आप लोग गाना जरूरी समझ रहे हैं इस वक्त, बजाय इसके कि इस पर चर्चा हो? रमेश बिंदु, क्या आपने कभी मेडिकल चेकअप करवाया? मेडिकल चेकअप हुई करवाया आप लोगों पार्टी ने चंदा मिलाकर? कृष्णकांत जी देखिए, आप एनालाइज कीजिए, प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता, उनसे मैं रिएक्शन ले रही हूँ। सरोज सिंह जी, सवाल ये उठता है, कोई भी जायज नहीं ठहरा रहा जो नीतीश कुमार जी ने कहा जीतन राम मांझी के लिए, और यही वजह की हम लोग ये चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप खुद को सम्मान देते हैं फिर उसको ये कह देना कि मेरी मूर्खता है, ये आप पर ही सवाल उठता है। सरोज सिंह जी, लेकिन ये बात तो तय है ना कि देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हम किसी का ना समर्थन कर रहे ना विरोध, लेकिन सवाल उठता है, मुझे लगता है मैंने पहले भी कहा था, तमाम राजनीतिक दल जिम्मेदार होते हैं ऐसे माहौल बनाने के लिए, और ये सबकी आप लोगों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि। क्या सोचती होगी जनता? क्या जनता को आप लोग अच्छा मैसेज करते हैं इस तरह से अगर होता है? सरोज सिंह जी, अब आगे ये भी जानना चाहेंगे क्या पार्टी का रुख होगा जिस तरह से विरोध हो रहा है, क्या आगे क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए इस तरीके से ये उठ रहा है, इस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर, कि नीतीश कुमार से इस तरीके से अपेक्षा नहीं थी, पूरे भारत के राजनीति में नीतीश कुमार से इस तरीके से अपेक्षा नहीं थी। तो नीतीश कुमार इस तरीके से, नीतीश कुमार जी इस तरीके से भाषा का प्रयोग करेंगे, उसमें भी हाउस में,
इस तरीके से प्रयोग करेंगे। पूरे भारतीय राजनीति में इस तरीके से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे नीतीश कुमार बोल सकते हैं। एक महादलित व्यक्ति के ऊपर जिस तरीके से भाषा के प्रयोग पर कर रहे हैं, महिला के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। इसके पहले नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में है। ये जो फ्रैक्चर गठबंधन बना है, जब से ये फ्रैक्चर गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन जो फ्रैक्चर गठबंधन है, तब नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया। आप याद करिए, बेंगलोर से लेकर के आए तो बेंगलोर से ही भाग करके चले आए। उसके बाद अभी सीपीआई की एक रैली हुई थी, कांग्रेस के ऊपर कितना इन्होंने कुठाराघात किया। आरजेडी के साथ ये है, नीतीश कुमार तेजस्वी जिस मंच में थे, तेजस्वी के मंच उन्होंने क्या क्या किया है, उसमें क्या नहीं था। हमने सारी सुविधा बहाल किया, रेल मंत्री थे तो वहां क्या नहीं था। 2005 की सारी बातें इनको अब ये ताजा आ गई है। तो ये क्या दिखाता है? सदन में आप क्या बोल रहे हैं, क्या से क्या बोल रहे हैं? आप माफी मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, ढिंढोरा पीटे पूरे भारत में, और आज कह रहे हैं कि जीतन राम तुमने बनाया, गलती हुआ। इनकी पूरी तरीके से मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। हम लोग का यही सलाह है, हम लोग भिक्षाटन करवा रहे हैं, चंदा करवा रहे हैं। भारत के नहीं, दुनिया के किसी भी जो मानसिक अस्पताल है भारत में या दुनिया में, इनको इलाज करा के कुछ दिन इनको आराम करवाया जाए, जब ये आ जाएंगे। अभी बिहार के जो बागडोर है वो सुरक्षित हाथ में नहीं है। हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे, गवर्नर के यहाँ जाएंगे, हम लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग पूरा ईंट से ईंट बजा देंगे, होश में ला देंगे हम लोग। ये गलत बात है। किसी भी महादलित व्यक्ति को आपने इस तरीके से अपमान, घोर अन्याय है। बिहार के साथ यह काला धब्बा है, जनता माफ नहीं करेगी। अरुण जी, तो क्या आपको भी लगता है कि वाकई इस पर मंथन होना चाहिए? क्योंकि देखिए अरुण जी, मैं अगर बयानों पे चली जाऊं तो बाकी हर नेता इस तरह के बयान देते, लेकिन क्या है ना, नीतीश कुमार जी जो नेता इतने सालों से, मुझे याद है मैं भी कई सालों से कार्यकर्ता और नीतीश कुमार जी को जितना जानता हूँ, बयानों के लिए संयमित तरीके से, और कई बार वो बेवजह तो बयान ही करते, आपने देखा होगा। तो आप सवाल पूछ रहे हैं आखिर 1-2 सालों में ऐसा क्या हो गया? अरुण जी, आपको नहीं लगता कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला था महागठबंधन ने, लेकिन भी कहते हैं ना कि बैक पर आ जाएगी, बड़ा मुद्दा बन चुका है। पड़ोसी जी देखे करते हैं। अरुण जी क्या कहेंगे? क्या वाकई इस पर आकलन करना चाहिए महागठबंधन बैठ चुककर आप लोग नीतीश कुमार जी के साथ? देखिए अंजलि जी, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। अभी बोल रही थी कि महिलाओं का अपमान, तो इस तरह का बयान, ठीक ही आपने देखा होगा आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हाउस के अंदर शुभनेखा कहा, एक केंद्रीय मंत्री ने शुभनेखा कहा, रेणुका चौधरी सांसद। क्या किसी का नाम लिया गया था? और क्या वो यही शब्द थे जो आप कह रहे हैं, या आपने खुद ही मान लिया था? ये बताएं कि क्या हुआ था और किस तरह से आप पेश कर रहे हैं। इस तरीके से साफ शब्दों में ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। और ये सारी राजनीति राजद की ही है कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जो क्लिप वायरल हुआ, उसमें किस प्रकार से ठहाके लगा रहे थे तेजस्वी यादव जी बगल में बैठे। क्या वो रोक नहीं सकते थे उनको? ये इंटेंशनली राजद डिफेम कर रही है नीतीश कुमार जी को और उनकी पार्टी को। और सुनिए, इस गठबंधन की सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए। 2 मिनट सुनिए मेरी बात। इस गठबंधन की सच्चाई यही है कि आप लोग भीतर आप लोग राजनीति करते हैं और दूसरों के सर पर उसका ठिंगरा फोड़ते हैं। सुरभि जी, मैं सवाल पूछ लूंगी ना, आप थोड़ा सा बोलने तो दीजिए अरुण जी को। आप बोल रहे थे ना, तब से वो सुन रहे थे। अंजलि जी, लेकिन का बयान है सरोज जी। अरुण जी शांत हो जाइए। अरुण जी शांत हो जाइए। यहाँ भाजपा के नेताओं का बयान पर चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान, नहीं, अरुण जी मेरी बात सुनिए। अरुण जी मेरी बात सुनिए। आपके जो नेता हैं, राबड़ी देवी ने कहा कि गलती हो गई नीतीश कुमार से, उनको नहीं बोलना चाहिए, और आप यहाँ बैठकर डिफेंड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने माफी क्यों मांगी? अरुण जी माफी क्यों मांगी? मुख्यमंत्री जी के माफी मांगने से जो डैमेज पहुंचा है सोसाइटी को, क्या वो रिपेयर हो जाएगा? माफी क्यों मांगना पड़ा? अरुण जी माफी क्यों मांगना पड़ा? देश दुनिया में वो सुधर जाएगी। एक मिनट, सुरभि जी शांत हो जाए। अरुण जी माफी क्यों मांगना पड़ा? नहीं, परसों नहीं, अरुण जी मेरी बात सुन।
अरुण जी क्या ये भाषण अरुण जी करवा मेरी रहे हैं बात राष्ट्रीय सुनिए, जनता दल अरुण वाले? जी मेरी बात सुनिए, अरुण जी मेरी बात सुनिए। परसों उन्होंने माफी मांगी और कल उन्होंने फिर से जीतन राम मांझी का अपमान किया। बिल्कुल, अपने क्या आप है दोनों ये? सदन में, दोनों सदन में, दोनों क्या है सदन ये? में, दोनों सदन में। को कोस रहे थे वो कि हमने गलती की, हमसे यह गलती नहीं तो अपने आप नहीं, को कोस आपको रहे थे। सदन के अंदर जो आपके सीनियर नेता हैं, नहीं, जो आपके सीनियर नेता हैं, उनको तुमताम करने का अधिकार मुख्यमंत्री को किसने दिया? क्यों करेंगे तुमताम? वो सीनियर हैं। आपके तेजस्वी यादव कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री को कभी नहीं। किसने हक दिया है? कैसे वो जीतन राम मांझी को तुमताम कर सकते हैं? ठीक है सौरभ, और आखिरी समय। आप बैठ के उनकी बातों को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, और आप बीजेपी के नेताओं का बयान, सौरभ जी, आप अरुण जी सच्चाई को, अरुण जी सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। अरुण जी सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर गलती हुई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अपने खुद तेजस्वी यादव जो कि इनके नेता हैं उनको देख लेना चाहिए, खुद रोक रहे थे। सौरभ, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आखिरी टिप्पणी आपसे इस पूरे जो हुआ है, क्या इस पर आपको लगता है कि महिलाओं का अपमान, अभी आप देख ही रहे थे कि ये बात भी ठीक है, माफी मांग लेने से कहते हैं ना कि आप बड़े हो जाते, लेकिन माफी मांगना फिर ऐसे बयान देना, एक दलित नेता, एक सीनियर नेता का अपमान हुआ है। और जैसा कि सरोज सिंह जी कह रहे हैं कि देखिए इसे माफ नहीं करेंगे, आगे इस मुद्दे को बुलाएंगे। तो क्या वाकई महागठबंधन के लिए नीतीश कुमार ने खुद से एक रोड़ा ले लिया है और ये विवाद रुकने वाला नहीं है सौरभ, क्योंकि सदन में इस तरह से बयान दिया, अपने आप को खुद मूर्ख बता रहे हैं कि मेरी मूर्खता है, तू तड़क बार बार टॉलरेट नहीं होगा सौरभ। अरुण जी की क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी जब भी डिबेट में प्लीज न्यूज 24 पर आप लोग बैठे तो इस निष्पक्षता के साथ बैठे कि भाषा की गरिमा और क्या आप लोग रिलेवेंस दे रहे हैं उसका सही से एग्जाम्पल सेट करें। सौरभ, आखिरी कमेंट। बिल्कुल जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1 सालों से अगर मुख्यमंत्री के अगर आप बयानों को देखेंगे तो किसी को भी ऐसे मतलब ऐसी भाषा का, मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे या किसी को उम्मीद नहीं थी। खुद जो उनके साथ पॉलिटिशियन है, जो उनके साथ बैठते हैं, उनको भी ये उम्मीद नहीं रहती है, वो भी स्तंभ हो जाते हैं। चाहे महिलाओं के ऊपर उन्होंने जो बयान दिया, उस वक्त भी सारे लोग, चाहे उनकी पार्टी के नेता हो या दूसरे पार्टी के नेता हो, सभी लोग स्तंभ रह गए थे। सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बार नहीं है जब उन्होंने किसी नेता का अपमान किया हो। आपने देखा होगा किस तरीके से कुछ दिन पहले जब ये एनडीए में थे, तेजस्वी यादव का किस तरीके से इन्होंने अपमान किया था। हालांकि बात खत्म इसलिए हो गई थी कि नीतीश कुमार ने ये कह दिया था कि मेरे बड़े भाई का बेटा है, ये भतीजा है मेरा, हम कुछ बोल सकते हैं इसको। बात खत्म हो गई थी। फिर बीजेपी के नेताओं के लिए वो किस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को लगता है अब ऐसा कि बिहार में अब उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है और सभी को उन्होंने ही बनाया है। जिस तरीके से उनका जो लैंग्वेज है वो पहले नहीं हुआ करता था। मैं बार बार कह रहा हूं अंजलि, मैं 18 सालों से मुख्यमंत्री को देख रहा हूं। छोटे भी नेता अगर उनके पास जाते थे तो काफी शालीनता से वो उनसे बात करते थे, लेकिन आज वो शालीनता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बयान में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर लगातार इसी तरीके का बयानबाजी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से होता रहा तो इंडिया गठबंधन को जरूर नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि कल कुछ महीने के बाद, या मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद, आप पब्लिक मंच पर जाएंगे, आप इंडिया गठबंधन के मंच को साझा करेंगे और इस तरीके का बयान अगर आप पब्लिक मंच से देंगे तो मैसेज साफ है। क्योंकि आपको एक चेहरे के तौर पर पूरा देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी के सामने आपको एक विकल्प के तौर पर देश में देखा जा रहा है और इस तरीके का अगर बयान आप देंगे तो आप खुद का नुकसान तो कर ही रहे हैं और इंडिया गठबंधन का भी इससे कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है 2024 में भुगतना पड़ेगा।
बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार की तो छवि ही ऐसी रही है, उनको जनता वैसे पसंद करते आई है। ऐसे में तो क्या है कि नुकसान उनको हो रहा है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे दें, उस नेता ने वो कहा ठीक है, लेकिन नीतीश जी की छवि तो वैसी है ना, जनता उनको रिलेट करती है और यही वजह है कि इतने बड़े नेता है वो। लेकिन कहते हैं ना कि और बड़ी बात आपने यहाँ पर आकलन कर दिया कि ऐसा लगने लगा उनकी बयानों से कि उन्हें लगता है उन्होंने उनसे बनाया, उन्होंने इससे बनाया। मुझे याद है बीजेपी के नेताओं के कुछ दिन पहले ऐसे सदन में कह रहे थे। अब देखने वाली बात है कि आगे आने वाले वक्त में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी सौरभ जी बात यही है कि बिहार में क्या वाकई जो सियासत गरमा चुकी है, जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया कि अपमान नहीं सहेंगे। बीजेपी भी विरोध कर रही है, तो क्या महागठबंधन के लिए एक मुसीबत और कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के लिए कहीं ना कहीं एक विरोध और बैठे बैठाए मुद्दा विपक्ष को जरूर दे दिया है नीतीश कुमार ने। धन्यवाद।